I am stuck on the same day for 8,000 years. चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि बहुत शॉक में होता है और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। क्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है? क्या ये आदमी इस बच्चे का बाप है? क्या ये सब सच है? वो इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन सबसे हैंडसम भी नहीं है। और मेरी बहन को बड़ी मर्द पसंद है। फिर ये छोटी उम्र का आदमी इसके साथ क्या कर रहा है? रुको, क्या वो उसे धोखा तो नहीं दे रहा? कभी कभी प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। प्यार से लोगों का IQ 0 हो जाता है। मुझे उस आदमी से उसे बचाना पड़ेगा। तो फिर वो वूचन से पूछता है, तुम दोनों कैसे मिले? अब वूचन कहता है, 3 महीने पहले जब तुम्हारी बहन एक यूनिवर्सिटी में इंटर्न भर्ती के लिए गई थी। अब मिसली सोचने लगती, मैंने ऐसा तो सच में किया, लेकिन इसे इसके बारे में कैसे पता? अब मिस्टर ली गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम सिर्फ इसे 3 महीने से जानती हो। बहन, इतने कम समय में क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आदमी को वाकई समझ पाई हो? अब वो वूचन से कहता है, उन्होंने कहा कि तुम कल लोटस बार में थे एक लड़की के साथ। मिसली कहती है, एक लड़की? अब वूचन कहता है, मुझे गलत मत समझो, वो औरत म्यू क्विन थी, मिस्टर म्यू शियाई की बेटी, जो ईस्ट चाइना सी म्यू ग्रुप बायोमेडिकल के मालिक हैं। इस बारे में तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। अगर मैंने लियो हुजी को नहीं रोका होता तो इस मैटर को तुम संभाल नहीं पाते। अब वूचन सोचने लगता है कि ईस्ट चाइना सी म्यू ग्रुप ईस्ट चाइना सी का लीडिंग बायोमेडिकल ग्रुप है। पुराना म्यू शियाई बोर्ड भी $1 बिलियन का है, या नेशनल पीपल कांग्रेस का डेप्यूटी। वहाँ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर ईस्ट चाइना का ग्रुप एक ड्रैगन है तो म्यू का ग्रुप एक छोटा नाग है। म्यू ग्रुप से लड़ते वक्त अगर तुम जीत भी जाओ तब भी तुम्हें बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा, है ना? अब मिस्टर ली कहता है, शुक्रिया भाई। अब मिस ली कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई जो दुनिया से नहीं डरता कुछ शब्दों में वूचन से चुप जाएगा। फिर मिस ली कहती है, चुप करो बकवास, हम यहाँ कुछ जरूरी बात करने आए हैं। कोई ऊपर से चाहता है कि क्लाउन क्लब को मूव किया जाए। अब मिस्टर ली कहता है, क्या? इम्पॉसिबल, मैंने सब संभाल लिया। अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता होता। अब वूचन कहता है कि तुम्हें उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो नहीं लेनी चाहिए थी और तुम्हारे CEO के साथ बिजनेस काफी पहले से खत्म हो जाना चाहिए था। अब मिसली कहती है, तुम अभी भी शी के संपर्क में हो? मैंने कितनी बार कहा है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। अब मिस्टर ली कहता है, बहन थोड़ा शांत हो जाओ, मैं समझा सकता हूँ। अब वूचन कहता है, तुम्हारी बहन सही कह रही है, शी अच्छा नहीं है। उसने इस बार तुम्हें बेच दिया। उसने जो कुछ हुआ उसका इल्जाम तुम पर डाल दिया और कहा ये कि ये सब तुम्हारा आइडिया था। अब मिस्टर ली कहता है, मेरी बहन को मेरे शी के बिजनेस के बारे में पता भी नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? किसने तुम्हें बताया? अब वूचन कहता है कि मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम उसके भाई हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो दुखी होगी। अब मिस्टर ली कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने ये सब साफ नहीं किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अब मिस ली कहती है, हे शांत हो जाओ, उसे खत्म करने दो। अब मिस्टर ली कहता है, बहन मुझे परवाह नहीं है कि उसने तुमसे कैसे झूठ बोला, लेकिन मैं कभी भी साफ नहीं बोलूंगा। अब वूचन कहता है कि अब सिर्फ कुछ लोगों को ही चाइना में इस बारे में पता है। अब वूचन बताता है कि 4 महीने पहले लियाओ बो, जो ईस्ट चाइना सी पुलिसमेन डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ था, क्राउन एंटरटेनमेंट केस को संभालने आया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स मेहमान बनकर अंडरकवर गए थे और दूसरे क्लब हाउस में छुपकर एविडेंस इकट्ठा करते रहे। ये है अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट। अब मिस्टर ली ये लिस्ट देखकर के बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है, हे तुम सबको नोटिफाई करो, हथियार उठाना शुरू करो। सब कहते हैं, हाँ सर। अब वो कहता है कि तुम अपने लोगों को इस लिस्ट की जांच करने के लिए ले जाओ। फिर उसके आदमी बोलते हैं, हाँ सर। अब मिस्टर ली वूचन से कहता है, ये सारा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, अगर ये गलत हुआ तो तुम्हारी गलती है। अब वूचन कहता है कि बताओ तुम कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। अब मिस्टर ली कहता है, लिस्ट में इन सभी लोगों को पकड़ो अभी, और वो कैमरा पटक देता है। अब वूचन कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। अगर उनमें से कोई मिसिंग हुआ तो कॉप्स काम करना शुरू कर देंगे। उनके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ एविडेंस है कसिनो से जुड़ी चीजों पर, तो संभल कर रहो। अब मिस्टर ली कहता है कि पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब वूचन पूछता है कि क्या तुम इसमें आगे बढ़ना चाहते हो और जी जाना चाहते हो, या इससे सुरक्षित तरीके से निकलना चाहते हो? अब मिस्टर ली पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इससे बाहर निकलने का? अब वूचन कहता है कि अपने लोगों को बोलो कि वहां न जाएं। मिस्टर ली कहता है, अब क्या? अब वूचन कहता है कि मुझसे माफी मांगो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।